प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग क्यूरियस द बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय ग्रीन एप्पल सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय विजडम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 7 और हमारे चैप्टर का नेम है मनी। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी डिवीजन की और इस क्लास में आज हम सीखेंगे मनी के बारे में। So in this chapter we will be able to understand money। हम मनी के बारे में सीख पाएंगे and we use money to buy things। हम मनी को किस लिए यूज करते हैं? चीजों को खरीदने के लिए यूज करते हैं। It is also used to pay for any service। मनी और करेंसी इन डिफरेंट कंट्रीज हैज डिफरेंट नेम्स, यानी कि हर एक कंट्री में मनी के डिफरेंट नेम्स हैं। वी यूज रुपीज एंड पैसे फॉर मनी। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में यूज करते हैं रुपीज या फिर पैसे को। नाउ सबसे पहले बात करते हैं मनी की। द सिंबल ऑफ रुपीज इज दिस, यानी कि यहाँ पर रुपीज का सिंबल क्या होता है आप ऐसे बना सकते हैं। द वर्ड मनी कम्स फ्रॉम लैटिन। वहीं पर ये जो मनी शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। Now these are 4 coins, Indian coins। यहाँ पर हमारे पास कुछ coins दिए गए हैं जो कि इंडियन coins हैं। ये 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे। Then we have 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees and 20 rupees। Now these are our currency notes, Indian currency। अब हमारे यहाँ पास कुछ इंडियन करेंसी के नोट्स दिए गए हैं। हमारे पास 1 रुपीज का नोट है, 2 का, 5, 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500। एंड आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने इन नोट्स को देखा होगा, क्योंकि जब भी आप कुछ खाने की चीज़ लेने जाते हैं तो आप क्या पे करते हैं शॉपकीपर को? ऑब्वियस सी बात है आप मनी पे करते हैं। तो आपने इन सभी नोट्स और कॉइन्स को अपने पास या अपने घर पर ज़रूर देखा होगा। We will see how we can count money। तो अब हम बात करेंगे काउंटिंग मनी की। So count the money given below and write in the box। अब आपको क्या करना है? मनी काउंट करनी है और गिवन बॉक्स में लिखना है। जब मम्मी पापा आपको पैसे देते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले पैसों को गिनते हैं कि मम्मी पापा ने कितने पैसे दिए हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर आपको मनी काउंट करनी है और गिवन बॉक्स में बताना है कि टोटल कितने पैसे हैं। नाउ ये 5 रुपीज नोट है, ये 10 रुपीज नोट है और ये 1 रुपीज कॉइन है। तो सबसे पहले 10 + 5 कितना हो गया? 15 + 1 16। तो टोटल कितने रुपीज हैं? टोटल 16 रुपीज हैं। नाउ वी हैव 50 + 20, देन वी हैव 2 कॉइन्स। सो यहाँ पर 50 + 20 इज इक्वल्स टू 70, 70 + 2 इज इक्वल्स टू 72 रुपीज। नाउ यहाँ पर 200, 200, 200, यानी कि 200 + 200 इज इक्वल्स टू 400, 400 + 200 इज इक्वल्स टू 600 रुपीज। ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी सारे नोट्स काउंट करके गिवन बॉक्सेस में बताने हैं कि टोटल कितनी मनी है आपके पास। नाउ वी यूज R फॉर रुपीज एंड P फॉर पैसे, यानी कि रुपीज के लिए हम RS यूज करते हैं और पैसे के लिए हम P यूज करते हैं। सो 10 पैसे इज रिटन एज 10p। 10 पैसे को आप कैसे लिख सकते हैं? 10p लिख सकते हैं। 25 पैसे इज रिटन एज 25p। 1 rupee is written as ₹1। Then 2 rupees is written as ₹2। 5 rupees is written as ₹5। 10 rupees is written as ₹10। 20 rupees is written as ₹20। तो जितने भी पैसे या आपको रुपीस लिखने हैं वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब एक फन फैक्ट देखते हैं। 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे आर नाउ नॉट इन यूज। अब जितने भी पैसे हैं वो यूज में नहीं है, अब हम उन्हें यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट, नाउ अब हम देखेंगे एक्सचेंजिंग मनी, यानी कि मनी को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। अ 10 रुपीज कॉइन और अ नोट कैन बी एक्सचेंज विद 2 5 रुपीज कॉइन्स और नोट्स, यानी कि अगर आपके पास कोई भी 10 रुपीज का कॉइन या फिर नोट है तब आप उसे 5 रुपीज के कॉइन या फिर नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके पास एक 10 रुपीज का कॉइन है, तब आप 10 रुपीज कॉइन को क्या कर सकते हैं? 2 5 रुपीज कॉइन्स में एक्सचेंज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज्ड विद 2 rupees coins in the following manner।
यानी कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ का कॉइन है तब आप उसे 2 रुपीज़ के कॉइन्स में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 10 है, सो 2 2 2 2 2। अब आप इन 5 कॉइन्स को अगर ऐड करेंगे तो इनका टोटल सम कितना होगा? 10 रुपीज़ होगा। नाउ एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ कॉइन, अब आप इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं 5, 1 और 2 रुपीज़ के कॉइन के साथ भी। जैसे कि 10 रुपीज़ आपके पास है, 1 5 रुपी एंड 2 रुपीज़ 7, 8 9 और 1 10। तो ये कुछ मेथड्स आपको बताए गए हैं मनी को एक्सचेंज करने के। नाउ वी हैव वन क्वेश्चन, काउंट एंड राइट द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स इन द गिवन बॉक्सेस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स को काउंट करना है और गिवन बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर 10 + 5 15, 16, 17, 18, 19, तो टोटल हमारे पास 19 रुपीज़ हैं। 10 5 5 यानी कि 20, 22 देन 24, तो हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? 24। 10 + 10 20, देन 5 ऐड करोगे 25, 26, 27 एंड देन 28, तो टोटल रुपीज़ आपके पास कितने हुए? 28। ओके, नाउ अब हम देखेंगे शॉपिंग के बारे में। लुक एट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स शोन बिलो, यानी कि यहाँ पर एक बिस्किट का पैकेट 20 रुपीज़ का है, एक पेंसिल 10 रुपीज़ की है, एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है और एक आइसक्रीम हमारे पास 30 रुपीज़ की है। और यहाँ पर बैग दिया गया है जो कि 100 रुपीज़ का होता है, काइट हमारे पास 3 रुपीज़ की है और यहाँ पर बॉल 50 रुपीज़ की है और बलून हमारे पास 2 रुपीज़ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, look at the rate of the articles given above, count and write the total amount of the articles in the boxes। यानी कि अब वहाँ पर आपको ना कुछ अमाउंट दिया गया है। मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ अभी के लिए, सो दैट आप प्राइस को इजीली चेक कर सकें। यहाँ पर आपको एक बॉल का प्राइस दिया गया है विच इज़ 50 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बॉल्स दी गई हैं। अब टोटल अमाउंट इनका आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपके पास 5 बॉल्स गिवन हैं, यानी कि 1 बॉल का प्राइस है 50 रुपीज़ और आपको फाइंड आउट करना है 5 बॉल्स का प्राइस। तो 5 बॉल्स का प्राइस कितना हो जाएगा? या तो आप इसे मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। यानी को 50 को आप कितनी बार ऐड करेंगे? 50 को ऐड करेंगे 5 टाइम्स और उसके बाद आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ तक हो गया 100, 100 में 50 ऐड करो 150, यहाँ ऐड करोगे 200, यहाँ ऐड करोगे 250। तो इन 5 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा? 250 रुपीज़। ऐसे ही यहाँ पर अब आपको बलून्स दिए गए हैं और एक बलून का प्राइस आपको बताया गया है 2 रुपीज़। तब आप क्या करेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2। अब आप काउंट करें कितने बलून्स आपके पास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास 10 बलून्स हैं। तब आप क्या कर सकते हैं? 10 × 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 × 2 क्या है? रिपीटेड एडिशन ही तो है नंबर्स का। तब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 20। तो यहाँ पर ये जो टोटल बलून्स हैं वो कितने रुपीज़ के होंगे? 20 रुपीज़ के होंगे। ऐसे ही यहाँ पर अब आप बाकी आर्टिकल्स के प्राइस को काउंट करके गिवन ब्लैंक्स में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिंग टू गेट टोटल कॉस्ट, यानी कि वी गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मोर देन 1 आर्टिकल बाय एडिंग ऑल देयर कॉस्ट टुगेदर। सो हमारे पास अब एक एक्सरसाइज गिवन है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द गिवन आर्टिकल्स एंड देन टेक द करेंसी नीडेड टू बाय दीज। आपको क्या करना है? टोटल एक्सपेंस, टोटल अमाउंट को काउंट करेंगे। टोटल अमाउंट को काउंट करने के बाद उस करेंसी पर टिक करेंगे जितनी पर्टिकुलर करेंसी हमें रिक्वायर्ड है उन चीज़ों को बाय करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉफ़ी है जो कि 10 रुपीज़ की है और एक आइसक्रीम है जो कि 28 रुपीज़ की है। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को पहले ऐड करेंगे,
ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट हमारे पास आया 38। अगर आप टॉफी या फिर आइसक्रीम को खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 38 रुपीज होने चाहिए। अब करेंसी पर आते हैं, यानी कि 20 प्लस 10 30। अब आपको 8 रुपीज और चाहिए, तो यहाँ से आप 5 का कॉइन लेंगे और देन एक 2 का कॉइन और एक 1 का कॉइन। अब अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये टोटल 38 रुपीज हो गए हैं। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं, आपके पास एक पेंसिल है जो कि 10 रुपीज की है और एक बुक है जो कि 95 की है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे, सो इट विल बी 5 और इट विल बी 10। सो 105 रुपीज आपको चाहिए दोनों चीजें खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आप एक 100 का नोट सेलेक्ट करेंगे और एक 5 का नोट सेलेक्ट करेंगे। 100 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 105। ऑलराइट, ऐसे ही यहाँ पर बैट का प्राइस है 90 रुपीज, बॉल का प्राइस है 40 रुपीज। अब आप इन्हें ऐड करो, 90 प्लस 40 इट विल बी 130 रुपीज। तब आप 130 रुपीज को करेंसी में आइडेंटिफाई करेंगे। सो यू विल चूज 100 नोट, 120 एंड 110। सो इट बिकेम 130 रुपीज। ऐसे ही अब आपको बाकी सारे आर्टिकल्स के अमाउंट को ऐड करना है और करेंसी को चूज करना है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन हैं। रोहित गॉट 30 रुपीज फ्रॉम हिज फादर एंड 75 फ्रॉम हिज मदर। रोहित को 30 रुपीज और 75 रुपीज मिले थे अपने पेरेंट्स से। हाउ मैनी टोटल रुपीज डज रोहित हैव। अब रोहित के पास टोटल कितने रुपीज हैं, यानी कि उसको 30 रुपीज मिले थे उसकी फादर से, 75 रुपीज मिले थे रोहित को उसकी मदर से। आप टोटल ऐड करो, सो इट विल बी 105 रुपीज। तो टोटल रुपीज कितने हैं अभी रोहित के पास, उसके पास है 105 रुपीज। Then Vishal bought a toffee for 70 and a sticker for 45. How many total rupees did Vishal spend? यानी कि रोहित ने एक तो 70 रुपए खर्च करे और उसने दूसरी चीज कितने रुपीज में ली थी, 45 रुपीज में। अब आपको बताना है टोटल कितने रुपीज विशाल ने खर्च करे हैं। अब आप इन्हें ऐड कर दो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो रोहित ने टोटल यहाँ पर 115 रुपीज स्पेंड करे हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, अजय's mother gave him ₹85. He bought an eraser for ₹25. यानी कि यहीं पर जो अजय की मदर हैं उन्होंने उसे 85 रुपीज दिए थे। अब 85 में से उसने 25 रुपीज की एक इरेजर खरीद ली। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, उसकी मदर ने उसे दिए थे 85 रुपीज। उसने 25 रुपीज की एक इरेजर ले ली। अब उसके पास कितने रुपीज बचे, 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 जाएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 6 बचेगा। तो अब उसके पास टोटल 60 रुपीज बचे हैं, यानी कि ₹60। So that's all for today's class. I hope my dear students आपने क्लास को बहुत ज़्यादा enjoy किया है. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care. I will see you in the next class.